हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 26 अक्टूबर का स्टडी टारगेट है, तो देखते हैं कितना कंप्लीट होगा। मैं फ़र्स्ट स्टडीज़ लोड करने आ गई हूँ। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो मैं आके सारा अपना काम निपटा के पढ़ने बैठ गई हूँ। और मैं सबसे पहले CDP करी हूँ, क्योंकि CDP में मुझे 2 यूनिट करनी है। यूनिट 7 करनी है और यूनिट 8 करनी है। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग कर लूँ, क्योंकि इन्हें करने में 2-3 घंटे लगते हैं। तो जो इतना टाइम जब हम दे लेते हैं, तो फिर तो सुबह सुबह मैं लर्निंग वाले सब्जेक्ट करती हूँ, बाकी सब मैं दे दूँगी, क्योंकि मुझे 1 वीक में पूरा ये 502 ब्लॉक कंप्लीट करना है। और अपना परसेंटेज करना है कंप्लीट। और परसेंटेज में मुझे आज 16 और 17 वीडियो करनी है। 22 वीडियो है टोटल, मुझे 29 तारीख तक सब कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे 7th और 8th यूनिट कर लूँगी आज। तो मेरा 29 तक 12 यूनिट है टोटल एनआईएस 502 ब्लॉक में, तो कंप्लीट हो जाएंगी। अब मुझसे ना काफ़ी लोगों ने पूछा था एनआईएस के नोट्स कैसे बनाए, एनआईएस के नोट्स कैसे बनाए। जैसे एक यूनिट है, जैसे आज मैंने 7th यूनिट करी, मल्टीग्रेड टीचर। पहले देखो आपको पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, मैं सारा पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ने में ही बहुत देर लगती है। फिर जो छनी हुई बात है वो अपने मैं नोट्स में लिखती हूँ, कि उसका सार हो गया ना किसी सब पूरा साल। तो 7th जो यूनिट है वो मैनेजमेंट ऑफ मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल सिचुएशन के ऊपर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मल्टी ग्रेड क्या है। तो बेसिकली मल्टी ग्रेड क्या है, जब एक ही क्लास में अलग अलग क्लास के बच्चे बैठे हों, जैसे 6th 7th 8th के बच्चे एक ही क्लास में बैठे हों, टीचर एक ही क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हो। ये सिर्फ कंडीशन रूरल एरिया में आती है। प्राइवेट स्कूलों में तो एक ही क्लास में एक ही बच्चों को बिठाते हैं। रूरल में क्या होता है कि जो टीचर का जो लोकेशन किया जाता है, वो उस बेसिस पे करा जाता है कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब टोटल स्कूल में कितने बच्चे। ऐसा नहीं कि अगर वो 6th क्लास में 6 हैं, 7th में 10 हैं, और उसमें इतना टोटल 30 बच्चे बैठ रहे हैं, तो एक ही टीचर अपॉइंट किया जाएगा वहाँ पे, और उन एक ही टीचर को सारी क्लास पढ़ानी है। तो अब मल्टीग्रेड टीचर होती है। और मल्टीग्रेड टीचिंग क्या होती है कि इस मल्टीग्रेड टीच को पढ़ाने के लिए तुम क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, तुम कैसे पढ़ाओगे। तो ये तो मैंने लिख दिया था हिंदी में, पढ़ा पूरा पैराग्राफ था, और हिंदी में मैंने अपने नोट्स में लिख दिया कि मल्टीग्रेड टीचर होता है जब एक ही टीचर एक क्लास को मतलब एक से ज़्यादा क्लास को एक ही टाइम पे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ा रहा है। मल्टीग्रेड जो जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है वो मल्टीग्रेड टीचिंग हो गई। अब खुद सोचो कि जब एक ही टीचर किसी भी उसमें एक ही क्लास सारे बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाएगा, तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। पहली बात है होता क्यों है, पहला तो इनमें देख रखा था कि होता क्यों है। तो पहला पॉइंट, टीचर इनरोल ही नहीं करते। ये सारे लोग टीचर इनरोल नहीं करते, और ज़्यादा टीचर इनरोल नहीं करते। 30 बच्चे हैं तो 30 के लिए एक ही टीचर होगा, चाहे वो 30 अगर 5 बच्चे 5th के हैं, 10 बच्चे 6th के हैं, 30 बच्चे हैं तो टोटल एक ही टीचर होगा। अब स्कूल के एरिया में शॉर्टेज है रूम की, तो एक ये पॉइंट हो गया। तो अपने पॉइंट लिख दो, उनके अंदर क्या लिखना है वो तो तुम्हें जब पढ़ोगे अपना मेंटल स्कीमा बन गया, ये थोड़ा पूरा उतार देंगे। एक ने मुझसे ये भी पूछा था कि ना बहुत टाइम लग रहा है पढ़ने में। बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़े हैं एनआईओएस, 1 यूनिट पढ़ने में 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। मुझे हैबिट हो गई है, तो थोड़ा जल्दी हो जाती हैं। ऐसा नहीं बहुत जल्दी हो जाती हैं, लेकिन पहले से जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि मैं ये 3rd ब्लॉक पढ़ रही हूँ, और ये वाला ब्लॉक मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। 2 ब्लॉक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टीचर ना बहुत सारे टीचर स्कूलों में जाना ही नहीं चाहते। ये पहले के टाइम में था कि स्कूलों में जाना नहीं चाहते, अपने बिहाफ पे दूसरा टीचर रख देते हैं। और टीचर बहुत ज़्यादा छुट्टी कर लेते हैं, मतलब एक स्कूल में 3 टीचर हैं, पता चला 2 टीचर ने छुट्टी कर ली, तो एक ही टीचर को सारी क्लास पढ़ानी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टीचिंग भर्ती नहीं निकलती। जो इसमें दे रखा है टीचिंग भर्ती नहीं निकलती, फिर उनका डिले होता है एग्ज़ाम, फिर वो कोर्ट में भर्ती चली जाती है, उसकी वजह से नए टीचर आ नहीं पाते। तो ये दिक्कत आती है। तो इन्हें अपने पॉइंट में लिख दो, बस ख़त्म हो गया। और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, जैसे अगर मान लो टीचर एक ही क्लास के बच्चों को मतलब एक साथ 3 क्लास को पढ़ा रहा है, ऑब्वियसली उस पर अब खुद सोचो, तुम एक टीचर बन गए और तुम्हें एक साथ 3 क्लास पढ़ानी है, तो तुम्हें कितनी कितनी डिफिकल्टी आ जाएंगी। पहला पॉइंट, तुम्हें वर्कलोड ज़्यादा होगा। वर्कलोड ज़्यादा होगा, टीएलएम ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, और तुम उन सारे टीएलएम को एक साथ पढ़ा भी नहीं पाओगे। तुम इस हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाओगे, इंडिविजुअल ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इन्हें अपने अकॉर्डिंग लिख लो पॉइंटों को। इस वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे थे प्रीवियस ईयर में। मैं प्रीवियस ईयर देख के फिर पेपर लगाया। जब मैंने प्रीवियस ईयर देखे थे, इस वाले चैप्टर से 2 थे, और वो ये टाइम कर सकता है जिन्होंने डीपली पढ़ रखा हो। फिर क्या है, प्लान करेगा टीचर, प्लान करने में उसको डिफिकल्टी आएगी। और
वो टेक्स्ट बुक ना ऐसे डिज़ाइन करी जाती हैं जो जैसे मोनोग्रेड, मतलब एक की टीचर एक ही क्लास को पढ़ाने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। तो वो उसे बहुत दिक्कत आएगी ये सब पढ़ाने में, और कोई फिक्स और टाइम ये नहीं होगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी ये तुम लिख सकते हो। अब तुम्हें उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, उसको मैनेजमेंट करना है। तो क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा तुम्हें अपने अकॉर्डिंग, स्टूडेंट का ग्रुप करना पड़ेगा कि अच्छे स्टूडेंट और थोड़ा वीक स्टूडेंट को एक साथ बिठा दो तो उनको आपस में लर्निंग हो जाएगी। और लर्निंग मटेरियल का वो कर दो, प्लानिंग कर दो, कैसे प्लान करना है उससे पहले से प्लानिंग करो। उसके अलावा भी इन्होंने जो इसमें एनआईओएस में बताया था कि एक क्लास में 2 बोर्ड लगा दो, एक इधर इस साइड एक दूसरी साइड, जो इन्होंने बताया था। एक बार टीचर वहाँ जाके पढ़ाएगा, एक बार इस साइड जाकर, एक बच्चे का मुँह इधर की तरफ है और दूसरे बच्चे का दूसरी साइड है। बच्चे की दोनों, हर क्लास के बच्चे की पीठ एक दूसरे की तरफ है, मुंह उधर की तरफ है। तो पहले टीचर 20 मिनट उस वाली क्लास में पढ़ाएगा, अब 20 मिनट दूसरे में पढ़ाएगा। तो जब वो 20 मिनट दूसरी क्लास को पढ़ा रहा है तो उस टाइम उन बच्चों को ऐसा काम दिया जाए जो खुद कर सके, एंगेज कर जाए। और उसमें एक मॉनिटर हायर करा जाएगा जो इसमें दे रखा है। जो एक मॉनिटर हायर करा जाएगा वो 20 मिनट में उन बच्चों को देखेगा कि वो एक्टिविटी ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ऐसे पढ़ाया जाएगा। तो इसे आप अपने लैंग्वेज में लिख लो, मतलब ये तो मैं बता रही हूँ इसमें क्या क्या दिया गया। अब इसे आप अपने लैंग्वेज में तो लिख ही सकते हो ना। अब इन्होंने बात बताई थी, अगर मान लो तुम्हें एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, तो हिंदी पढ़ाने के लिए मतलब पोएम वगैरह पढ़ा रहे हो तो वो हर क्लास को पढ़ा सकते हो। तो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट गोल घेरे में बच्चों को बिठा दो तो सबको पढ़ा सकते हो। ये स्टोरी टेलिंग के लिए इफेक्टिव है। अगर तुम स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, गोल घेरे में बच्चों को बिठा दो, खुद बीच में खड़े हो जाओ। और यही है हाई। अब ऐसा करने से भी तो स्टूडेंट टीचर को दिक्कत आएगी कि 20 मिनट वो क्लास में उस क्लास को पढ़ा रहा है, फिर 20 मिनट उस क्लास को पढ़ा रहा है, फिर 20 मिनट बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे। तो क्या बता, बच्चे सेल्फ स्टडी खुद से कर लेते हैं तो उसमें नुकसान क्या होगा? मॉनिटर का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। मॉनिटर असाइन तो कर दिया तुमने, लेकिन मॉनिटर 20 मिनट उन्हें पढ़ाता रहेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ देखो मेरा ये दोनों यूनिट कंप्लीट हो गई थी, और ये दोनों यूनिट करने में मुझे 3 घंटे लगे क्योंकि बहुत बड़ी थी। देखो मैं लिख दिया वर्कलोड ज़्यादा होगा, ज़्यादा TLM, तो मैंने छोटा छोटा लिख दिया कि डिफ़िकल्ट होगा प्लान कंसीडर करने में, होमोग्रेड टीचिंग होगी। यहाँ पे देखो इधर ब्लैक बोर्ड लगा दो, इधर टीचर है एक ब्लैक बोर्ड, तो ऐसे गोल घेरे में बिठा दो, तो स्टोरी टेलिंग कर दो। इस तरीके से नहीं बिठाना जो फर्स्ट वाला दिखा रखा है, क्योंकि इनसे टीचर का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो तुम इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और 20 मिनट टीचर पढ़ाए, फिर मॉनिटर, फिर सेल्फ स्टडी। तो ये सब जो मैंने बताया इस तरीके से। एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो अलग बात है, मतलब इस तरीके से नोट बनाना। मैंने थोड़े से बता दिए हैं, लेकिन ये चैप्टर बड़ा है, मैं पूरे नोट्स नहीं बता सकती कैसे बनाने। वो तुम्हें खुद पढ़ोगे तो खुद पढ़ने के बाद हैबिट आएगी। तो ये मैंने सारे इसके नोट्स बना दिए थे, मैनेजमेंट करने में क्या दिक्कत आएगी। और इसमें एक पॉलिसी दे रखी थी, जो ये मैंने रिवर पॉलिसी दे रखी थी, तो ये मैंने नोट डाउन कर ली थी। और ये साथ में यूनिट 8 के भी नोट्स हैं। ये यूनिट 8 में ये बहुत मुझे अच्छी लगी, यूनिट 8 में ये मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो यूनिट 8 में यूनिट प्लान और लेसन प्लान के बारे में दे रखा था। तो यूनिट प्लान और लेसन प्लान मैंने NIOS के टाइम पे पढ़ा था। तो और सारा मैंने वही था, तो मैंने यूनिट प्लान और लेसन प्लान, ये मेरे NIOS के नोट्स हैं, यहाँ से मैंने सारा देख लिया था, तो मैंने इसको नहीं नोट किया। तो यूनिट 8 मेरी जल्दी हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि यूनिट 8 जल्दी हो गई थी, क्योंकि मुझे यूनिट प्लान नहीं लिखना था, तो मैंने इसी से पढ़ लिया था। ये मेरा KVS के टाइम के नोट्स हैं, तो मैंने नोट डाउन नहीं किया। इस वाले उसको मैं इसमें अटैच कर दूँगी, इस वाले उसमें, या मैं KVS के नोट्स अलग रखे हैं वो भी मैं साथ में पढ़ूंगी। तो ये सारी चीज़ मेरी 3 hours later. कंप्लीट हो गई थी। फिर मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। ये 3 आवर लेटर गलत लग गया, थोड़ी देर बाद ही मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं आज एनिमल किंगडम पढ़ रही हूँ, और ये उनकी क्लास है, परमार SSC की बुक से मैं पढ़ रही हूँ। अब परमार SSC की बुक से, और पता क्या था, आज सैटरडे है, सैटरडे में मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो मैं सुबह अपना काम निपटा के बैठ गई थी 9 बजे से। 3 घंटे मुझे इसे करने में लग गए, फिर मैं इसे करने लग गई। तो ये मेरी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था। भाई घर का काम भी तो करना इंपॉर्टेंट है। हम ये थोड़ी ना है कि हम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। और मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा था और खाने का टाइम हो रहा था, तो ये मैंने हाफ छोड़ दी। मैंने कहा चलो आधी ही कंप्लीट करते हैं, बाद में देखना है। और फिर मैं यहाँ अपना खाना बनाने आ गई थी, क्योंकि क्या होता है संडे हो या हॉलीडे हो तो उस दिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। जैसे
भाई हाउस वाइफों को ज़्यादा पता होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मुझे तो हो जाता है कि कपड़े धोने हैं एक्स्ट्रा और काम करना है, तो पढ़ाई इतना फोकसली हो नहीं पाती। तो आपके साथ भी ऐसा होगा तो संडे का दिन ऐसा वो डिज़ाइन करो कि उस दिन मॉर्निंग में पढ़ लो। मैं लेट उठी थी तो फिर सारी चीज़ें लेट होती चली गई, फिर घर का काम और जब हम सारी चीज़ लेट होती जाती है ना, तो हम पढ़ने का मन भी नहीं करता, हर चीज़ को पढ़ने का मन होता है। तो आज मैं खाने में छोले चावल बनाई। छोले चावल मतलब सैटरडे संडे में ऐसी चीज़ बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है और अच्छी लगती है, मतलब रोज़ तो रोटी सब्जी खाते ही हैं, तो इस दिन कुछ अच्छा सा बना लो तो अच्छा लगता है। तो देखो ये ना टेक्निक होती है वो उसको पढ़ने की, एनालिसिस पढ़ने की। ये मैंने मोस्टली, तुमने ये यूनिट मैंने कौन सी बताई है जो मैंने आज पढ़ी थी, 7th यूनिट, ये मैंने अगर आप पढ़ोगे ना, मैंने आधी यूनिट सिर्फ 10 मिनट में एक्सप्लेन कर दी। नोट्स तुम खुद बना लेना, आधी यूनिट बता चुकी हूँ मैं। बाकी की क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या फेस करने पड़ेगी। जैसे एक चीज़ था कि मल्टी लेवल में टीचर को ना ग्रुपिंग कर देता है। मल्टी लेवल के बारे में था, मल्टी लेवल के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, कि मल्टी लेवल के बारे में भी था कि ग्रुपिंग कर देना, तो उसमें क्या क्या दिक्कत आएगी। और टीचर को भाई सोच के देखो, तुम टीचर बनोगे और तुम बच्चों को इस तरीके से पढ़ाओगे, क्या तुम पढ़ा लोगे? क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हारे साथ फेस होंगी, तुम इंडिविजुअल बच्चे पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। तो यहाँ मेरा लंच बन गया था, लंच करने के बाद थोड़ी देर मैंने किया रेस्ट, क्योंकि मैं दिन में थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो मतलब इस तरीके से एनआईओस पढ़ने का तरीका होता है, पढ़ो, पूरा पढ़ो ऊपर से लेके नीचे तक। फिर देखो क्या क्या की पॉइंट, और उसे हिंदी में मैं नहीं प्रेफर करती, क्योंकि पहले मैं हिंदी में पढ़ती थी, बट हिंदी में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। और मैं नोट्स भी इंग्लिश में बनाती हूँ। मुझे मतलब मैंने KVS के टाइम पे भी जो नोट्स बनाए थे वो भी इंग्लिश में बनाए थे। फिर मैंने उठ के बनाई चाय और मैं आ गई थी घूमने। थोड़ा मैं उसके बीच में मैंने स्टडी नहीं करी, क्योंकि मतलब ऐसा शाम का टाइम था और अच्छा मौसम हो रहा था, मैंने सोचा चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो सैटरडे संडे में ऐसे हो जाता है। और बाहर जब मैं आई थी ना, मोस्टली दिवाली है तो सबके यहाँ लाइटिंग लगी हुई है, मतलब आधे घरों में लग गई, आधों में नहीं लगी। तो मुझे दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मुझे लगता है सबका होगा दिवाली फेवरेट फेस्टिवल। मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइटिंग, कलर, रंगोली, ये सब देखना। तो मतलब मैं सिर्फ यही सब देखने के लिए 15-20 मिनट वॉक पे गई थी, कि मैं देख लूँगी, अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी देर वॉक करी मैंने और फिर मैं पार्क में आके बैठ गई वहाँ। तो हम क्या होता है, पूरे दिन पढ़ रहे हैं, मोनोटोनस हो रहा है पूरा, तो थोड़ी देर बाहर घूमा तो अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं तो अच्छा लगता है। फिर मैं ना पार्क में आके बैठ गई थी। पार्क में बच्चों को देख लिया, थोड़ी देर झूला झूल लिया, बस यही था। तो मैं ये भी सोची थी आज तो इतने सारे टारगेट दे दिए और कंप्लीट सिर्फ NIUS किया है। और मैंने वो पढ़ा था एनिमल किंगडम, वो भी मैंने हाफ पढ़ा, इनकम्प्लीट हो गया। फिर मैंने एनिमल किंगडम तो नहीं पढ़ा, आके मैंने थर्ड स्टडी स्लॉट किया है। और थर्ड स्टडी स्लॉट में इंग्लिश माध्यम ऐप से कॉम्प्रीहेंशन लगाती हूँ। अब मुझसे ना किसी ने ये पूछा था कि कॉम्प्रीहेंशन से किस तरीके से अटैम्प्ट करनी चाहिए, तो मैं बता दूंगी मैं किस तरीके से अटैम्प्ट करती हूँ। तो इस वीडियो को जिसे देखना है कि मैं किस तरीके से अटैम्प्ट करती हूँ वो देख लेना, जिसे नहीं देखना स्किप कर देना, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं करने के। तो और जैसे मुझसे ना किसी ने ये भी कहा था, दीदी टाइमर लगा के पढ़ो, तो ठीक है, मेरे पास ना एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है, मेरे पे एक ही फ़ोन है, उससे मैं वीडियो बनाती हूँ और उसी से एडिट करती हूँ। तो एक फ़ोन है तो मैं जब दूसरा फ़ोन नहीं है तो मैं टाइमर लगाऊँ तो लगाऊँ कैसे? तो यहाँ मैंने अपना टेस्ट सबमिट कर दिया था, मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं और मेरे 39 मार्क्स आए हैं, मतलब एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और यहाँ मैं ये एनालाइज कर रही हूँ। ये मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी मेरे सारे सही हैं, 20 के 20 सही हैं। तो अब देखो एक्यूरेसी कैसे ठीक बैठती है, काफ़ी चीज़। और ये मैंने 4 छोड़ दिए थे, जो नहीं आते थे वो मैं छोड़ देती मैंने हूँ। मतलब 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 24 नहीं 21 में से एक गलत हुआ है, 20 सही है। तो 40 नंबर बैठते, एक का गलत हो गया, तो एक नंबर कम हो गया, 39.5। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन बता देती हूँ। कॉम्प्रीहेंशन में नहीं बताई क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन खुद से पढ़ा जाता है। उसके बाद ना देखो 5 क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्रीहेंशन के, मैं यहाँ से 6th से लगाती हूँ। पहले यहाँ से स्टार्ट, तो आप देख सकते हो मैं कैसे लगाती हूँ। तो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, मेरी समझ में नहीं आया था, मैंने छोड़ दिया। अभी देखो इतना आसान क्वेश्चन है, इफ़ आई वाज क्यून आई वुड गो अ हैंडसम सम
टूवर्ड एजुकेशन, अगर मैं क्यून होती तो मैं मतलब हैंडसम टूवर्ड एजुकेशन में होता है। तो अगर इफ से कंडीशन सेंटेंस है तो आई के साथ हमेशा वर्ड आता है। आई वर, यदि मैं वो होता तो कर लेता तो आई वर, तो आई वर आ जाएगा, आई वर द क्वीन। तो ग्रामेटिकल वाली बात है ये, वो इनकरेक्टली वर्ड। तो वर्ड हम पढ़ते रहते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सा गलत होगा कौन सा सही होगा, तो पढ़ने से होता है। ये तो मेरा गलती हो गया था। एक्टिव पैसिव वॉइस सबको आते होंगे, ये तो बहुत आसान होता है, तो ये मैं नहीं बता रही। ये सिनोनियम एम्बिशियंस बहुत ज़्यादा, जिसमें एम्बिशन हो तो एमेंड होता है सुधार करना किसी में, सेटिस्फेक्शन शांति होता है, एम्पैथी सहानुभूति होता है, एनर्जेटिक मतलब एनर्जी वाला होता है, तो यही होगा इसका ऑप्शन। ये मेरे को नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया, मुझे रीडम फ्रेज नहीं आते, तो जब मैं नहीं आते तो मैं छोड़ देती हूँ उन्हें। अब देखो ये मिस्टर श्री लक्ष्मीज इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन, सुपीरियर और इन्फीरियर के साथ टू प्रपोजिशन आती है, तो सुपीरियर के साथ देन नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी कंपैरिजन हो रहा है। सुपीरियर ऑब्वियसली कंपैरेटिव डिग्री, तो सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, इनके साथ टू आता है। नाउ पता नहीं कौन सा चैप्टर का ये। अथीस्ट जो मतलब भगवान में विश्वास ना करे, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो थीस्ट जो विश्वास करे। रिसीव किसी चीज़ को रिसीव करना, प्राप्त करना। अवॉर्ड मतलब अवॉर्ड लेना, एडमिट करना। एग्जाइल मतलब यहाँ तो प्राप्त करना, एग्जाइल का मतलब निकालना, तो वाला इसका एंटोनियम हो जाएगा, एंटोनियम पूछा था। गोल ऑफ नो गुड देन अ फूलिश मैन, गोल ऑफ गुड नहीं है देन। अब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, देखो देन आ रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री। गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो गुड के साथ बेटर आएगा, तो नो बेटर आएगा यहाँ। ये मैंने ऐसे किया था कि देन है कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी सेकंड वाली। तो सेकंड गुड बेटर बेस्ट होता है, बेस्ट तो सुपरलेटिव होती है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है, तो द बेस्ट होता। अगर बेस्ट होता तो साथ में दा भी लगता है। एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, अगर बेस्ट देखा है, नोट बेस्ट, नो बेस्ट, तो द बेस्ट आएगा। बेस्ट के साथ हमेशा सुपरलेटिव द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एक्टिव पैसिव वो इसे बहुत आसान होते हैं, मतलब सी मैं तो ऐसे करती हूँ। समवन हैज़ माई डायरी, हैज़ फिर सेकंड वर्ग की थर्ड फॉर्म, फिर इसके लिए तो ऑलरेडी टेकन फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है तो बीन लगा देंगे, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो कहाँ पे है, हैज़ से स्टार्ट है, हैज़ बीन, तो बी वॉज वर्ड और बीन, बी तो फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज व सेकंड फॉर्म होती है, और बीन थर्ड फॉर्म होती है, तो ये तो आसान तो होता है। जिसे जीता ना जा सके, इनविंसिबल। ये मेरा कैसे ठीक हुआ है, मेरे किसी ने ना इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी लगा रखी थी, इनविंसिबल, लड़के लगा लेते हैं ना इनविंसिबल करके, तो वहाँ से मैंने देखा था एक बार सर्च करके इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, तो जिसे जीता ना जा सके, तो दैट ये मेरा वहाँ से ठीक हुआ है। तो लोग क्रिएटिव सा लगाते लेते हैं ना, तो जिसे जीता ना जा सकते वो इनविंसिबल, बाकी ये सब। ही रन क्विकली, तो एडजेक्टिव वो एडवर्ब आएगी साथ में रन के साथ, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब आ गई, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब की विशेषता कोई चीज़ बताते वो एडवर्ब होती है, और एडवर्ब ये क्विकली हो जाएगा। कोई भी फाल्स आइडिया वो फैलेसी होती है, तो ये तो जब तुम वर्ड मीनिंग पढ़ोगे तो उससे वो बन जाएगी। ये मुझे नहीं समझ में आया था, मुझे इसके वो जो आंसर दे रखे इन्हीं के मतलब नहीं पता था, तो मैंने छोड़ दिया जब मतलब नहीं पता था। फिर मैंने सोचा आगे पढ़ती हूँ। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, सारा आपस में लिंक होता है, फिर भी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये 2 मैंने छोड़ दिए। अब कैसे, देखो द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन प्रेजेंटेशन, स्टोरी की बिगनिंग प्रेजेंटेशन है, बट अब कैसी स्टोरी की वो ये तो नहीं पता, क्योंकि मुझे इनके मतलब ही नहीं पता, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन बट द स्टाइल इज आउट एंड बिकम फ्लुएंट इन सिंप्लिसिटी, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी तो सिंप्लिसिटी आ गई। तो अब जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी, हार्डली तो बढ़ेगी नहीं, ग्रेजुअली रिसेंटली तो बढ़ेगी नहीं ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगी। इनिशियली की तो बात हो गई ना बिगनिंग ऑफ स्टोरी, तो ग्रेजुअली। अभी वाला क्वेश्चन था, दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सैक्रिफाइस गिव अ न्यू डायमेंशन ऑफ इन्फेक्शन। पता ही इन्फेक्शन हो जाना, कंडीशन हो जाना, तो न्यू कंडीशन थोड़ी ना है कि न्यू सुपरविजन भी होना, देख रेख करना, न्यू सुपरविजन थोड़ी ना करे, तो न्यू डायमेंशन देगा, नई दिशा देगा। थोड़ा सा हिंदी में भी हो जाता है वो, ये मेरे को नहीं आता है कि इसमें इनफ आएगा, वैसे इसका आंसर इनफ है।
तो थोड़ा मैं 2 इनफ और थ्रो में कंफ्यूज थी, तो मैंने छोड़ दिया। अब लास्ट वाला, हैंडी ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल। अब फाइन, अब उसका हैंडी का ट्रीटमेंट है, मटेरियल का बैलेंस्ड और कंट्रोल है। पहले ना पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स में। पहले मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा था, फिर मैं बीच में से बता रही हूँ, पूरा पढ़ा, फिर ये इसमें ये वर्ड आ सकते हैं। तो हैंडी का ट्रीटमेंट मटेरियल बैलेंस्ड और कंट्रोल है, ए फाइन। अब देखो असेंट आगे बढ़ना होता है, ब्लेंड मिलाना होता है किसी चीज़ को, लीजेंट को पता ही होगा कोई इंसान है, और एमेंड सुधारना होता है। तो हैंडी का ट्रीटमेंट बैलेंस और कंट्रोल है, तो इन अ फाइन, तो बीच मतलब वो मतलब ब्लेंड कर पा रहा है, उन चीज़ों को मिक्स कर पा रहा है, तो ब्लेंड होना चाहिए, तो इसका ब्लेंड हो गया। तो ऐसा करके मेरे ये सारे मैंने छोड़ दिए थे 4। ये कॉम्प्रिहेंशन तो मेरे प्रैक्टिस से आएगी, जितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस लगाओगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में नहीं बता सकती। कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ पढ़ो, उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करो, उसी से आएगी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई टूल नहीं है। और टोन और थीम के लिए ना रानी मैम की 2 घंटे की वीडियो वो देख लेना, वहाँ से टोन और थीम कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि टोन और थीम बहुत ज़्यादा पूछता है। मैं एक पेपर देख रही थी प्रीवियस ईयर 2024 वाला लाइब्रेरियन का, उसमें टोन और थीम के क्वेश्चन थे। वो मैं पेपर वो मतलब लगाने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा, पता नहीं लग नहीं रहा पेपर। मैंने देखा था किसी दिन, तो मेरे ये 50 में से 39.5। और लोग देखो कितना आ गया, मेरे से आगे इतने लोग हैं, मतलब मेरी 1192 रैंक है, इतने सारे क्वेश्चन। वो 50 में से 50 नंबर है बच्चों के, तो कंपटीशन किस लेवल का है। फिर यहाँ ना हम मार्केट आ गए थे, तो आपने देखा होगा इस तरीके से मैं एनालाइज करती हूँ, मतलब इस तरीके से पेपर देती हूँ। और पेपर देते देते मैं आपस में बोलती भी रहती हूँ, अच्छा ये तो होगा नहीं, मन मन में। फिर यहाँ ना मैं बुक स्टोर पे आ गई थी, और मैंने एक बुक परचेज़ करी है माइंडसेट कि कैसा माइंडसेट होना चाहिए बच्चों का, स्टूडेंट का। तो मैंने आके मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे बुक की वो लगती है, यहाँ पे सारी इन्होंने बुक देते हैं, तो यहाँ मैं बुक ले रही थी। तो मैंने माइंडसेट बुक लिया कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हम फेल हो रहे हैं तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो ये मैंने बुक, बहुत अच्छी बुक है ये। मैंने अभी इसका 2 पेज घर आके पढ़े थे, सिर्फ 2 ही पढ़ पाई, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मार्केट बहुत अच्छे से सज रही थी, मतलब बहुत दिवाली पे अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छे से सज रही थी मार्केट। तो आप भी मतलब कोई एजुकेशनल और ऐसी बुक पढ़ा करो, उससे काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ के। और घर आने के बाद मेरा मन नहीं किया सारा कुछ करने का, और मेरी सिर्फ आज कॉम्प्रिहेंशन हुआ है। मैथ की मैंने एक भी वीडियो नहीं करी, और एनिमल किंगडम भी हाफ हुआ है। और मैंने रीजनिंग में भी सोचा था डायरेक्शन करूँगी, ये भी नहीं किया। तो सिर्फ इतना ही टारगेट आज मेरा कंप्लीट हुआ है, बस मैंने यूनिट कर लिया। और मुझे मैथ की परसेंटेज की 22 वीडियो है, वो भी कंप्लीट करनी है 29 तक, देखना होती है नहीं। तो मैंने दुखी वाला वो किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।